तो हे गाइस, हम सबसे पहले आज समझेंगे ट्राइहैक का लिनक्स फंडामेंटल 1। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये अभी इसमें खाली है, इसको बस करेक्ट कर देना। उसके बाद हम वेयर इज लिनक्स यूज का इसमें बेसिक कुछ है, इसको पढ़ लेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे और इसका अब पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद है क्या बोलते हैं सेकेंड टास्क में, इसमें क्वेश्चन है कि ये क्या नाम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सन में आया था, तो 1991। उसके बाद हम मशीन स्टार्ट कर लेंगे और इसको मैक्सिमाइज करके नए पेज में ले लेंगे, फिर इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि आपको कैसे उसको चालू करना है। ये फिर इसको यहाँ कंप्लीट करके आगे बढ़ते हुए टास्क 4 में पहुँचते हैं। ठीक है, टास्क 4 में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कमांड जैसे इको हु एम आई, तो इको से सेम प्रिंट हो जाता है, जैसे हेलो वर्ड में पाइथन में जैसे हेलो वर्ड प्रिंट करते हैं, सेम वैसे ही प्रिंट हेलो वर्ड के जैसा इको में प्रिंट होता है। और हु एम आई में ये होता है कि आप कहाँ मतलब कि आप कौन सा सिस्टम है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो जैसे इको ट्राइहैक में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि पहला क्वेश्चन ये है इसका कि ट्राइहैक में को वो क्या नाम आउटपुट ट्राइहैक में दो कमांड के जरिए, तो इको ट्राइहैक में किया, ये पहला क्वेश्चन करेक्ट हो गया। उसके बाद वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूजर नेम हु लॉग, तो ये यूजर नेम का जब हम चेक करते हैं इसके टर्मिनल में जाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हु एम आई। ठीक है, हु एम आई जैसा कमांड था, यहाँ पे देखो ये कमांड सही नहीं हो लगता है, फिर दोबारा ट्राई करते हैं हु एम आई, वही यही होना चाहिए, हु एम आई होना चाहिए है ना। और कुछ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और कुछ तो नहीं दिख रहा। ठीक है, यही होना चाहिए हु एम आई, हमने लिखने में गड़बड़ी कर दी होगी। फिर से दोबारा ट्राई करते हैं, यहाँ लिखेंगे हु एम आई। ठीक है, यहाँ लिख के आ रहा है आंसर एक ही ट्राइहैक में, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्राइहैक में, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, टास्क 5 में आते हैं हम, और यहाँ पर है एक कुछ कमांड जैसे ls cd cat pwd, इसके बारे में है। cd मतलब है कि चेन डायरेक्टरी, cd का यूज़ करने के लिए, ls मतलब लिस्ट डायरेक्टरी है। ठीक है, cat मतलब आउटपुटिंग द कंटेंट कैट। ठीक है, इस तरह से कुछ कमांड है। pwd मतलब आपको पाथ बता देता है कि आप किस जगह पर हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ls कौन सा फोल्डर में, यहाँ पर हाँ कि किस फोल्डर में या क्या बोलते हैं, यहाँ कितने फोल्डर हैं, तो टोटल 4 फोल्डर हैं, 1 2 3 4 यहाँ हम देख पा रहे हैं टर्मिनल में। और यहाँ पर कौन से फोल्डर में कंटेंट है, और यहाँ विच डायरेक्टरी कंटेंट ए फाइल, तो फोल्डर 4 में है। अभी हम चल के देख लेते हैं टर्मिनल में, जैसे कैट फोल्डर 4, इसके अंदर आपको हमने सही नहीं लिखा लगता है यहाँ पर। फिर से ट्राई करते हैं, कैट फोल्डर 4 ls, हाँ ls फोल्डर 4 में node.txt नाम का फाइल है, तो ये है node.txt। नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा, क्या पूछ रहे, node.txt का अंदर क्या है ना, कैट node.txt होना चाहिए। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, कैट node.txt यहीं पर है ना। हाँ, cd फोल्डर 4 में पहले जाएंगे, उसके बाद ls करेंगे, आपको यहाँ पर कैट node.txt कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो इसके अंदर का है वो आंसर मिल गया है। अब यहाँ पर आंसर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आंसर मिल गया। अब इसके बाद है कि cd कमांड से नेविगेट फाइल को फाइंड करके उसका डायरेक्टरी पाथ पता करना। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टरी पाथ पता करना है कौन सा फाइल का, चलिए देखते हैं। pwd करके हम चेक कर लेते हैं कि इसका पाथ क्या है, ये /home/tryhackme और उसके बाद /folder4।
ठीक है, ये भी आंसर हो गया। उसके बाद आ जाता है टास्क 6 पर, सर्चिंग द फाइल सर्च करने के लिए फाइंड कमांड का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर फाइंड हाइफन नेम, उसके बाद फाइल का नाम। ठीक है, इस तरह से अगर जब फाइल का नाम में अगर नाम नहीं मालूम है लेकिन अगर ये मालूम है कि txt फाइल है तो star.txt से भी वो फाइल सर्च कर सकते हैं। ग्रुप कमांड से ये आप फाइल के अंदर का सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आंसर में है कि आप ग्रुप कमांड यूज करके एक्सेस लॉग के अंदर का नोट है उसको, यहाँ पे इस नोट को हम चेक करने के लिए तो हम अपने टर्मिनल में जाते हैं और फिर यहाँ पर cd करके नोट को चेक कर लेते हैं कि नोट किस में है। नोट फोल्डर 4 में है, तो हम वहाँ जाते हैं फोल्डर 4 में। ये एक सेकेंड, इसमें आ गए हैं। यहाँ पर नोट का एक्सेस, अच्छा access.log का है ना, access.log का हम चेक करते हैं अभी। इसमें जाके अपने टर्मिनल में जाएंगे, एक ग्रुप कमांड से चेक करने access.log को। तो ग्रुप कमांड, चलिए ठीक है, हम जाते हैं फिर से access.log, उसको सर्च करते हैं तो लिखेंगे ग्रुप access.log। यहाँ पर हमें HTML लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ हम जाते हैं अपने ग्रुप access.log। नहीं, यहाँ थोड़ा कुछ मिस्टेक हो रहा है, फिर चेक करना पड़ेगा। हिंट देख लें क्या एक बार, हिंट में कुछ आ रहा है। HTML है, ग्रुप HTML access.log, पूरा HTML आ गया। यहाँ कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, नहीं, एक सेकेंड चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ग्रुप कमांड को यूज करना है, चलिए क्लियर कर लेते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, है ना। कुछ तो ग्रुप कमांड हम मिस्टेक कर रहे हैं। ग्रुप लिखेंगे HTML access.log, हाँ हमें मिल गया, फ्लैग मिल गया HTML access, ये हमारा आंसर है। HTML कैपिटल में, उसके बाद access। ठीक है, ये आंसर है। कैपिटल में लिखेंगे तो भी, स्मॉल में लिखेंगे तो भी ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टास्क 7 की तरफ, और इसमें ऑपरेटर एंड और ग्रेटर देन डबल का यूज हुआ है, और फिर हम आ जाते हैं कैट का आगे यूज हुआ है। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन आंसर पर सबसे पहला है कि ये क्या नाम है कि इफ यू वांटेड टू रन कमांड बैकग्राउंड तो व्हाट ऑपरेटर को यूज। यहाँ पर जो ऑपरेटर है हमारा एंड कमांड होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ये जो एंड कमांड है, ये बोल रहा है ये जब एंड कमांड यूज करते हैं तो बैकग्राउंड में ये रन होता है। ठीक है, इस तरह से बताया हुआ था। एंड कमांड हम डाल देंगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंड कमांड, ये हो गया करेक्ट। उसके बाद दूसरा पूछ रहा कि वी वांटेड टू रिप्लेस पासवर्ड 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे इको पासवर्ड 1 2 3। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पासवर्ड ग्रेटर देन पासवर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पासवर्ड 1 2 मतलब कि ये जो है पासवर्ड 1 2 3 की जगह पासवर्ड की जगह पासवर्ड 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ है कि नाउ ट्राई हैक मी। अब यहाँ क्या था कि ट्राई हैक मी को उसमें ऐड करना पासवर्ड्स में। जैसे पासवर्ड 1 2 3 की जगह पासवर्ड्स आ गए। अभी पासवर्ड में
उसको बिना हटाए ट्राई हैशबिन को ऐड करना है, तो यहाँ पर डबल कोट डबल ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये भी हो गया। अब हम आ गए लास्ट में कंक्लूजन में, और यहाँ पर ये क्लियर कर लिया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया।